सतनाम सतनाम। रामकली पानी साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी की। नर हर चंचल है मत मोरी, कैसे भगत करूं मैं तोरी। टेक तू मुह देखे मैं तोह देखूं, प्रीत परस पर हुई। तू मोह देखे मैं तोह न देखूं, यह मत सब बुध खोई। सब घट अंतर रमस निरंतर, हो देखत हो नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं तो तोर मोरी असमझस, सो कैसे कर निस्तारा। कह रविदास कृष्ण करुणा में, जे जे जगत आधारा। धन धन साहिब कमाल, मध्य भक्ति मार्ग के जन्मदाता, बेगमपुरा की निर्माता, मानवता के मसीहा, जगत गुरु जगत पिता सदगुरु गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी एवं मध्यकालीन संत महापुरुषों का जो कारवा चला, जिसमें संत महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा। पावन पवित्र धरती जो महाराष्ट्र की, जहां से संत महात्माओं का बड़े महानता से क्रांतिकारी कार्य भक्ति मार्ग के मध्यकालीन कार्य में जो संत महात्माओं ने काम किया, जिसमें सावता माली जी, नरहर सोनार जी, गोरा कुंभार जी, चोखा मेला जी, विशोबा खेचर जी, तिलोचन जी, नामदेव महाराज जी, परिस भागवत जी, बंका महार जी, निवृत्ति नाथ जी, नैनेश्वर जी, सोपन काका जी, मुक्ताबाई जी, जनाबाई जी, सयाबाई जी, रंका कुमार, जगमित्र नागा जी, चांगदेव जी, तुकाराम महाराज जी, एकनाथ महाराज जी, महान महापुरुषों का बड़ा कारवा रहा गुरु प्यारी साध संगत जी। उस युग के कार्यकाल में संत महात्माओं ने बड़े संदेश दिया, और उस संदेश के माध्यम से जिसे नामदेव महाराज जी ने पूरे विश्वभर में गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कही शब्द की उच्चारण है। उन्होंने संत महात्माओं पे, महापुरुषों की विचारधारा पे कभी बहुत साकिया बड़े शब्दों में उनके श्लोक हैं। जैसे गुरु रविदास महाराज जी के भी गुरु ग्रंथ साहिब में 40 शब्द और 1 श्लोक है, और अमृत बानी श्री गुरु रविदास महाराज जी के इस पावन पवित्र शब्द में से, नर हर चंचल है मत मोरी, कैसे भगत करूं मैं तोरी। तू मुहे देखे मैं तोहे देखूं, प्रीत परस पर हुई। गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, मेरा मन शंशन डोलता है और बुद्धि स्थिर नहीं है। भक्ति के लिए एक अग्रता चाहिए, लेकिन जब मन ही विचलित हो तो प्रभु की भक्ति बड़ी कठिन हो जाती है। जैसे हम चंचल बुद्धि के नर हरि, नर और नारी हो, और नर हर चंचल है मत मोरी। ये चंचल मत के जो लोग होते हैं, जैसे समंदर में बड़ी लहरें आती है, तूफान फैल जाता है, तो पानी जो गुरु प्यारी साध संगत जी समंदर में जैसे लहरें बड़ी बड़ी आती है, तो ऐसा लगता है कितना बड़ा इस समंदर को स्थिर कब होगा। और जब स्थिर होने के बाद उस समंदर में अपना चेहरा देख लो, सारी रोहनियत दिखाई देती है। ऐसे ही मन की स्थिति है, चंचल मन तूफान हो जाता है, और स्थिरता आने के बाद फिर वो मलिन हो जाता है भक्ति मार्ग में, साधना में। और जब साधना की भक्ति होती है, वह सहायता से होती है संत महापुरुषों की।
वे विनम्रता से होती है, जो दया से होती है, प्रभु कृपा से होती है, संत महापुरुषों के आशीर्वाद से मन पवित्र और पावन बन जाता है और मन में वो भक्ति प्राप्त होती है। जब समंदर की लहरें बिल्कुल स्थिर हो जाए तो फिर समंदर बड़ा गहरा और बड़ा शांति से बड़ा समंदर महान दिखता है। वैसे हमारे मन की आस्था है। जैसे हमारे मन में लहरें आने लगी, जैसे फिर हमारा मन में अहंकार होता है, हमारे मन में विकार होते हैं, तो हमारा मन चंचल बुद्धि से भक्ति कभी नहीं कर पाता। तो आज नरहर चंचल है मत मोरी, कैसे भक्त करूं मैं तोरी। आपकी भक्ति कैसी और किस तरीके से करनी है, इस मन को कैसे समझाना है। आज गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हमें जब तू मुझे देखे मैं तो हे देखो, प्रीति परस्पर हुई। जब मन शांत होता है तो प्रभु की उन्मुख होता है, तो मनुष्य के ईश्वर सहसा उस ईश्वर के साहस उनके नाम के सिमरन से उस परमात्मा के चिंतन का आत्मरूपी भव सागर जप के माध्यम से वो प्राप्त होता है। जैसे संत के हाथ में एक चाबी होती है, जो गुरुमुखों को नामदान के रूप में अमृत दिया जाता है, और अमृत के माध्यम से वो चाबी से वो मन का दरवाजा, वो ईड़ा पिंगला सुख मना केंद्रित करके वो परमात्मा के सिमरन में, चिंतन में, आत्म साधना से वो परमात्मा को पाने का एक जरिया है। चाहे भक्ति का आज मार्ग दिखा दो तो लोग कहते हैं भक्ति दिखावे वाली करती है, पर इन संत महापुरुषों ने कहा है, जैसे सावता माली जी, नरहरि सोनार जी, और यहाँ पर कहा है नरहर, नरहर चंचल है मत मोरी। जैसे सब संत महात्मे उस समय की बातें समकालीन युग में अलग अलग तरीके की भक्तियां करते थे, और उस समय में नरहर सोनार जी थे, जो पांचाल पंथ से अधिक लाड़ पंथ से दो वहां पर पंथी गुरु परिषद संगीत, और उन्होंने इतना बड़ा महान संदेश इस वाणी के माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो नरहर नाम के संत थे, उन्होंने बताया कितने भी चंचल बुद्धि वाले मानव क्यों ना हो, पर सच्ची मत जिनकी प्राप्त हो जाती है, परस्पर नहीं तो हमें समक्ष देखकर उस परमात्मा को जगाना पड़ेगा। आत्मा से, अंतर आत्मा से, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो अंतरात्मा को खोजेगा उसको ही वो प्राप्त होगा। कितने भी मत हमारी चंचल होने दो, वो मिलना सब अंदर है। हमारे घट घट में वो परमात्मा बसा हुआ है। संता संग प्रीत कर कदी न होवे भंग, धूल संत के चरण की सोए श्रेष्ठ है कंग। पाप की मल उतरे चढ़े, नाम का रंग मनमुख संग ना कीजिए पड़त भजन में भंग। जब मनमुखों के साथ हम समय गुजार देते हैं तो हमारे मन में कोई शांति प्राप्त नहीं होती, और जब गुरुमुखी हमारे साथ, गुरुमुखियों के साथ हम कुछ समय दे दे तो जीवन में प्रकाश होता है। गुरु प्रेम, गुरु की शरण जब जाते हैं तो मन में एक नई ऊर्जा निर्माण हो जाती है। इस प्रभु को तो सिमर मन, जो है सर्व आधार। सदगुरु शरणे लगकर समझो सार आसार। जब सदगुरु के शरण में चल जाते हैं तो सारे बिगड़े हुए काम भी वो बन जाते हैं। जैसे अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर देख उदासी। त्रिलोचन जी महाराज कहते हैं, जब अंतर का अंतरात्मा ही शुद्ध नहीं है तो हम कहां पर भी, कितने भी मनमुखी कहां पर भी जाके ब्रह्म स्नान भी किए, घाटों पे भी चले गए, तीर्थ स्थानों में भी जाके अपने मन को निर्मल करने का भाव निर्माण किया, तो वहां पर मन धोने, तन धोए जाएगा, मन नहीं धोए जाएगा। मन कहाँ धोए जाएगा? तो प्रेमा भक्ति में धोया जाएगा। और प्रेमा भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? संतों के संगत में, सत्संगत में, सत्संग में।
सत्संग में से सत्संग सुनने के बाद वो आत्मरूपी भवसागर के जितना भी विकार है वो निकल जाता है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अंत उगारिया अनंत दिखवाया हार। सदगुरु की महिमा अनंत होती है, उनके उपकार से अनंत पाया जाता है, आनंद आता है मन में। जिनके मन में आनंद, वो दर्शन प्राप्त, प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और वो कब होगे? चित्त सिमरन करूं नैन अवलोकन। जब तक हम अख्या बंद करके उस परमात्मा को अंदर से नहीं खोजते, जब तक वो हमें नहीं दिखाई देगा। चाहे कहां कितने घट कहां घूमना है, वहां पर चल जाओ, उसे खोजना है अंतर आत्मा से। और अंतर आत्मा में ही वो परमात्मा का रूप बसा हुआ है। खोज जब तक किथो फिरे तेरे घट में सिरजनहार। सारा आपके घट के अंदर बसा हुआ है और हम दर दर में जाके उसे खोजने बैठे। तो वो कहते हैं गुरु रविदास महाराज जी, प्रीति परस्पर होई। हमारे मन की प्रीत परस्पर, हम इनके उनके सुनने पे, इनके किसी और के सोचने पे, किसी के कहने पे हम प्रीत करते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। और विवेक, हमारी बुद्धि में विवेक बड़ा भरा हुआ है, हम खुद के विवेक से नहीं चलते। तू मुझे देखे मैं तो ही ना देखो, यह मत सब बुद्ध खोई। जब तू देखा ही नहीं और किसी के कहने पे विश्वास करके भक्ति करता है, तो ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। अंतर मल निर्मल नहीं कीनी। जब तक अंदर की आत्मा निर्मल नहीं बनती, उसमें विश्वास नहीं आता, जब तक हमारे बुद्धि का विकास नहीं होता। और विकास कब होगा? जब सच्ची प्रीत, खुद की बुद्धि उस पे काम करेगी। ए मत सब बुद्ध खोई। जब हमारी मति किसी के सुनने पे, किसके पीछे दौड़ने से पूरी काम नहीं होने वाला है। काम है अंतर आत्मा का, वो है सिमरन का। लेकिन जब हम, किसी ने कहा कि यहाँ फूल चढ़ा दो, हार चढ़ा दो, गजरे लगा दो, धूप जला दो, दिया चला दो, तो ये भक्ति नहीं है। ये मत सब बुद्ध खोई, ये किसी ने कहे वाली बातों पे विश्वास नहीं करना। संत महापुरुषों की वाणी कहती है, हमारा मन पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बनने के लिए संत रूपी महात्माओं की चाबी लगेगी। और उसी चाबी से हमारे मन के द्वार खुलेंगे। और मन के द्वार कब खुल गए तो जन्म जन्मों के पाप मुक्त होकर सत्कर्म में जाओगे। सत्कर्म त्याग कर भगत करो गुरुदेव। सोहंग सोहंग जप दिया कर संतन की सेव। जब संतन की सेव में संतन के सोहंग का शब्द का उच्चारण करोगे, तो मन में के विकार मुक्त होकर विचार अच्छे आने लगेंगे। आज देख रहे हो दुनिया कौन से जनरेशन में है? 5G की दुनिया में है। डिजिटल इंडिया बन रहा है। पर प्रेम, भक्ति, भावना, साधना, मेडिटेशन जिनके पास नहीं है, वो चंचल मत वाले कई दिनों के बाद बिल्कुल एक भौरे की तरह उनकी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी एक दिन मन की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, जो आत्म सुख नहीं मिलेगा, तो वो पछतावेगी। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी इस वाणी में कहते हैं कि जो चंचल बुद्धि होती है, कुछ दिन के बाद थक जाती है। वो परस्पर बाहरी कर्मों के, बाहरी दिखावे के, और उस बुद्धि का वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सब घट में बसा हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी शब्द में कहते हैं, सब घट अंतर रमस निरंतर हो, देखत हो नहीं जाना। सब जब कुछ खोजना है, पाना है, ये सारा बुद्धि का खेल है। सब घट में बसा हुआ, वो रमस में, उस रमा हुआ अंतरात्मा में निरंतर, वो निरंतर परमात्मा का सब पे छाया छत्तर बराबरी का होता है। वो आप पे कृपा दृष्टि भी बनाता है, सद्बुद्धि भी देता है। पर आप जब तक खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप अवगुण हो,
ये बुद्धि को दोष है और विवेक का, किसी का सुन के चलने का। जब तक खुद की बुद्धि नहीं चलाओगे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए, जो आपने अंतरात्मा को खोजेगा उसमें से वो खजाना बाहर निकलेगा। और जो सब घट अंतर रमस निरंतर, हमारे मन में जो रमा हुआ वो परमात्मा का रूप है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सब अंदर से निकलना है। गुरु सिर्फ हमें राह बताते, रास्ता बताते हैं, पर करनी मेहनत आपको है। ब्लैक बोर्ड पे जिस प्रकार गुरुजी एक बार बता देते हैं कि आपका मार्ग जिंदगी की सफलता का यह है, इसे अपनाना है, जीवन में एक चेतना निर्माण करनी है, करना आपको है। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, को देखत नहीं जाना, मैं जान भी नहीं पाया खुद के मन को कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। आज देखो जितने भी लोग हैं कहाँ जाते हैं, दिखावे के जगहों पे जाके बताते हैं कि देखो भक्ति यहाँ पर होती है, तो नहीं, भक्ति अंतरात्मा में है, वो प्रभु अंतर बैठा है। जैसे तथागत बुद्ध जी ने बताया, सब खोजत कित्थो फिरे, बुद्ध जी बताते हैं आत्मदीप भव, आपके अंतरात्मा में वो प्रकाशित करो। और गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, खोजत कित्थो फिरे तेरे घट में सृजनहार, सारा आपके घट में बसा हुआ है, और हम किसी और जगह पे जाके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो वहां नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कहां पर? अंदर आत्मा रूपी भव सागर में। तो वही कबीर महाराज जी भी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो काने क्रिया कर्म में, नहीं योग विराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलिए, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वास श्वास में, वो सारे आपने श्वास में। जब आपकी मन की आस्था निर्माण होगी, उसमें से वो परमात्मा का सिमरन बाहर निकलेगा, और वही सब कुछ है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सहज स्वरूप, मन के अंदर सब कुछ है। मन मैला है सारा मन चंगा तो कठोटी में गंगा। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। ये सारे गुणों का खजाना किस तरीके से? अवगुण और सतगुण हमारे पास है। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, सब गुणों का खजाना तो बात करने की तरीका, ये बुद्धि का सब कुछ खेल यहां से होता है, हमारे मुखारविंद से। कृत उपकार न माना, हमने इतने जन्मों के कितने भी दुष्टांत किए, माता पिता से इतने बड़े हमारी ऊर्जा प्राप्त हुई, पर हम उनको भी भूल गए। कृत उपकार न माना, कभी हमने उनको भी नहीं जाना। आज की जनरेशन में देख रहे हो, बाप को बेटा नहीं मान रहा है, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है। ये गुण है, चंचल बुद्धि के ये गुण है। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मैं तो तोर मोर असमझस, सो कैसे कर निस्तारा, कह रविदास कृष्ण करुणा में, जे जे जगत आधारा। गुरु रविदास महाराज जी अपने पंक्तियों में कहते हैं, हे इंसान, मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका होने के बावजूद भी मैं उनको आपने मन में क्यों नहीं उनके लिए जगह प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये चंचल मत मोह माया के कारण बिल्कुल वो सारा भूल गया है। जैसे नाथ कछु ना जाने, मन माया के हाथ बिकाऊ। नाथ पंक्तियों में से निवृत्ति नाथ, नैनेश्वर जी, सोपान काका जी, इस धरती पे महान महापुरुषों का जन्म हुआ, और इन महापुरुषों ने बड़े हमें मानवता का संदेश दिया, और मोह माया के चक्कर में हमें ये कभी याद नहीं रहा कि संतों ने कौन सा हमें मार्ग दिया। हम ऐसे ही उलझन में भटकते रहे। सब मन की आस्था है गुरु प्यारी साध संगत जी,
भक्ति की जो असमर्थता है, निर्भरता है, वो प्रकट करनी कैसी है, उसे मन में कैसा लेना है, ये आपकी सारी आस्था की बात है। और वही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कहे रविदास माधो करुणा में जे जे जगत अधारा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, माधो है परमात्मा है, भगवान है, पांडुरंग है, सतनाम, जिनके कितने भी जप के नाम हैं अलग अलग, पर जिनको भी प्राप्त होगा, जिनके मन में करुणामय होगा, जिनके मन में एक दूसरे के लिए भावना होगी, किसी को समझाने की, एक दूसरे में प्रेम, आस्था, साधना, जिनके मन में जागरूकता होगी, विनती, शुक्राना करने की, आभार व्यक्त करने की, फिर उनके मन में वो परमात्मा बसता है। जे जे जगत अधारा, जो जगत का वो दाता है, वो सब पे मेहर कृपा से मिल जाता है। पर जिनके मन में रहम है, जिनके मन में साधना है, जिनके मन में चेतना है, वही जो गुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं, चित्त सिमरन करो नैनावलोकन। जो चित्त से सिमरन करता है, उसका नाम जपने का काम करता है, उनको ही वो प्राप्त होता है। साधु की शोभा साध बिनाई, नानक साथ प्रभु भेद न पाई। नानक महाराज जी कहते हैं, जो साधु की जो वचन है वो उनको ही समझ में आते हैं, जिनको गुरु के वचन के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो साधु के लिए ओट तेरे मिटे सब पाप कोट कोट। जो साधु संगत में रहकर जीवन को, अपने आस्था को जगाएगा, उनको ही वो परमात्मा का सच्चा रास्ता मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वही संतों की वाणी में हमें बार बार कहा गया है, आपने मन में किसी के लिए जगह बनाओ, करुणा रखो, वो कृपालु दयालु वो प्रभु परमात्मा है। सदगुरु शरण लगकर समझो सार असार, प्रभु के शरण में लगकर वो कैसे परमात्मा का रूप बन जाता है, और फिर हमारे जीवन में एक नई दृष्टि, एक कृपा प्राप्त होती है। और वही करने के लिए भक्ति, ज्ञान, उद्धार आपके असंभव को भी संभव कर देता है। पर वहां पर हमें करुणामय बनना है, किसी की दुख सुख में बांट लेना है, कि जितने परेशान में लोग कोई है, उनके साथ अपना जीवन का कुछ समय बिताना है, दुखियन के कल्याण में खड़े रहना है, जिनको मार्ग नहीं है उनको सीधा रास्ता बताना है, और अपने जीवन के संसारिक भवसागर को पार करना है। यही जीवन का आधार है। जे जे जगत आधारा, जो किसी सहारा बनकर किसी को सच्चा रास्ता बताएगा, वो करुणामय बन जाएगा और अपने जीवन को संभालेगा। दास से जो इस वचन में जो भी कोई भावना आपकी दुखी हो, तो कृपा करके माफ कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी जो बोले।